हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, द टर्म बायोलॉजी वाज क्वाइंड बाय लैमार्क और एंड ट्रेविरेसन। मतलब लैमार्क एंड ट्रेविरेसन। इसमें ऑप्शन में क्या दिया है? लैमार्क। तो आप क्लिक करेंगे लैमार्क। इसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी के पितामह कौन है? तो बॉटनी के पितामह कौन हो जाएंगे दोस्तों? बॉटनी के पितामह हो जाएंगे थियोफ्रेस्टस। इसके बाद हम लोग जो है तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, बायोलॉजी इज। मतलब बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ यूनिफॉर्मिटी बिहाइंड डाइवर्सिटी इन living organism, a study of all living organism, a study of growth and differentiation in living organism, a study of life as recorded by fossils। तो इसका दोस्तों सबसे सटीक जवाब होगा इसका जो है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बाद हम लोग चौथे क्वेश्चन पे चलेंगे और चौथा क्वेश्चन आपका ये रहा। कह रहा है कि जो द वर्ड बॉटनी हैज इट्स इमीडिएट ओरिजिन फ्रॉम। मतलब जो है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चौथे क्वेश्चन का आंसर आपका बॉटनी BOTANE से हुई। इसके बाद हम लोग जो है पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, द स्फेयर ऑफ बॉटनी। द स्फेयर ऑफ बॉटनी इज। इसको हम लोग कहते हैं मतलब जो बॉटनी के स्फेयर में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, मतलब बायोटनी के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना होता है। तो इसके अंतर्गत हम लोगों को यह स्टडी ऑफ एवरीथिंग अबाउट प्लांट्स। मतलब प्लांट्स के वो सभी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है जो मतलब पौधों से रिलेटेड होती है। इसके बाद हम लोग आएंगे जो है छठवें क्वेश्चन पे। छठवां क्वेश्चन इसमें क्या है? छठवां क्वेश्चन आपका फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या होता है दोस्तों? प्रोटोप्लाज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली प्रत्येक एग्जाम पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम लोग सातवें क्वेश्चन पे आएंगे। सातवां क्वेश्चन है, अरिस्टोटल इज नोन एज। अरिस्टोटल इज नोन एज मतलब अरिस्टोटल को किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फादर ऑफ वो बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा? डी। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन आठवें की बात करेंगे। तो द मोस्ट पिकुलियर फीचर शोन बाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें मतलब सभी जो जीवों के लिए जनरली क्या इम्पोर्टेंट है? तो इसके लिए सभी जीवों के लिए, चाहे पौधे हों चाहे जंतु हों, तो सभी लोगों के लिए क्या इम्पोर्टेंट होती हैं? रेस्पिरेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नाइन्थ का जो क्वेश्चन है, ये द डिग्रेडिव फेज ऑफ लाइफ साइकिल इज। मतलब नौवां का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डिग्रेडेटिव फेज ऑफ लाइफ साइकिल इज सेंसेंसेस। मतलब सेंसेंसेस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है आपका द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड। मतलब जो टिश्यू ऊतक इसको हिंदी में बोलते हैं, उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसके अध्ययन को दोस्तों हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, हु इज द फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। मतलब जो फादर मतलब जो है ब्रायोलॉजी के फादर कौन है? तो 11th का आप लोग मारेंगे, मतलब 11th का सही क्वेश्चन कौन सा होगा? बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम देखेंगे, बैक्टीरिया वेयर डिस्कवर्ड। मतलब बैक्टीरिया की खोज किसने की? इसके बाद 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? 12वें क्वेश्चन का आंसर होगा डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है
13वां है, ये 13वां क्या क्वेश्चन है, द प्लांट आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम एनिमल इन हैविंग, मतलब एनिमल से जो है किस प्रकार जो प्लांट्स जो है डिफरेंट होते हैं। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी, मतलब लोकेलाइज्ड ग्रोथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन डिफरेंस बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग इज, मतलब 14वीं का जो आंसर होगा, इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कौन सा होगा, इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो है 15वां क्वेश्चन, प्लांट्स आर लाइक एनिमल इन दैट दे, मतलब कह रहा है कि किस प्रकार जो है प्लांट्स एनिमल की तरह दिखाई देते हैं, मतलब कौन सी समानता जो होती है वो क्या होती है, मतलब समान होती है, प्लांट्स के लाइक होती है। तो 15वें का आंसर हो जाएगा दोस्तों जो है रेस्पायर ड्यूरिंग डे एंड नाइट, रेस्पायर ड्यूरिंग डे एंड नाइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ग्रोथ कंटिन्यू अप टू डेथ, मतलब पहला आंसर प्लांट, दूसरा है एनिमल्स, तीसरा है बोथ, और चौथा है नॉन ऑफ दीज। तो 16वें का आंसर कौन सा होगा, प्लांट्स। ग्रोथ कंटिन्यू अप टू डेथ, मतलब ग्रोथ क्या होती है, कंटिन्यू रहती है जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती। तो 16वें का आंसर क्या होगा दोस्तों, ए। 16वें का दोस्तों आंसर क्या होगा, ए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17वां बनाना इज ए, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनाना हर्ब है, श्रब है, ट्री है, अंडर श्रब है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो बनाना क्या है, हर्ब, यानी कि इसमें जो है जो घासें होती हैं वो आती हैं। तो हम लोग जो है हर्ब कह सकते हैं, श्रब में झाड़ियाँ आती, ट्री में पेड़ आते हैं। तो हर्ब में हरे भरे जो वही चीज़ें आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, स्टडी ऑफ लाइट इफेक्ट ऑन दी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। तो 18वीं का जो क्वेश्चन है ये रहा। इसके बाद इसमें जो है ऑप्शन ने दिया, फोटो पीरियडिज्म, फोटो मार्फोजेनेसिस, वर्नाइलाइजेशन, फोटोबायोलॉजी। तो इसमें 18वीं का जो आंसर होगा वो कौन सा आंसर होगा, डी, यानी कि फोटोबायोलॉजी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19वां का, ए बॉटनी स्टडीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिश्यूज इन ए स्टेम इज डूइंग। इस 19 का जो आंसर होगा हिस्टोलॉजी। क्या कौन सा आंसर होगा दोस्तों, हिस्टोलॉजी। इसके बाद हम लोग जो है 20 का आंसर देखेंगे, द ब्रांच ऑफ कंसर्न विद लिविंग विद लिविंग एक्टिविटी एंड फंक्शंस, मतलब इस 20वें का जो आंसर होगा फिजियोलॉजी। 20वें का आंसर क्या होगा दोस्तों, फिजियोलॉजी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, द ब्रांच ऑफ बॉटनी कंसर्न विद लिविंग एक्टिविटी एंड फंक्शन, मतलब क्या बोल रहा है, द ब्रांच ऑफ बॉटनी कंसर्न विद लिविंग एक्टिविटी एंड फंक्शन। तो 20 का क्वेश्चन क्या होगा, 20 का आंसर क्या हो जाएगा, फिजियोलॉजी। 20 का आंसर क्या होगा, फिजियोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। तो इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा फाइटोजियोग्राफी। क्या आंसर हो जाएगा, फाइटोजियोग्राफी। इसके बाद हम लोग देखेंगे 22वें क्वेश्चन को। 22वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 22वां क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेज इंक्लूड द स्टडी ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। तो इसका आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, इसका आंसर आपका हो जाएगा जो है माइक्रोबायोलॉजी। क्या हो जाएगा, माइक्रोबायोलॉजी। तो इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द स्टडी रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल इज कॉल्ड।
इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडोलॉजी। पीडोलॉजी हमेशा पूछा जाता है, जो किससे रिलेटेड है। पीडो का मतलब सॉयल से होता है और लॉजी लोगोज का मतलब स्टडी से होता है। तो 24वीं का आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर जो है हो जाएगा सॉयल। इसके बाद एग्रो स्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। एग्रो का मतलब ये घास से होता है दोस्तों, जो गार्डन में होती हैं, गार्डन में चाहे लॉन्स में होती हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? लॉन्स। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्सोबायोलॉजी, ये स्टडी ऑफ। इक्सोबायोलॉजी इज स्टडी ऑफ। तो इक्सोबायोलॉजी स्टडी ऑफ क्या है? मतलब इससे रिलेटेड है लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स। मतलब बायो अपने क्षेत्र से बाहर की दुनिया को के अध्ययन को मतलब हम लोग क्या बोलते हैं? इक्सो बायोलॉजी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद फेमस इंडियन मार्फोलॉजी। तो फेमस इंडियन मार्फोलॉजी कौन से हो जाएंगे? भी पूरी। कौन से हो जाएंगे? भी पूरी। इसके बाद हम लोग जो है 28वें क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, द साइंस ऑफ वेजिटेबल कल्चर इज। मतलब 28वें का आंसर जो है वेजिटेबल कल्चर को किस में रखा जाता है? तो ओलेरी कल्चर। तो उसमें थोड़ा सा पेज जो है पीडीएफ में थोड़ा सा सही नहीं आ पाया, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ओलेरी कल्चर। कौन सा होगा? ओलेरी कल्चर। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों 29वें क्वेश्चन का, नेशनल बॉटेनिकल गार्डन इज। तो नेशनल बॉटेनिकल, इसमें जो है थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में हम बताएंगे बाद में। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर लखनऊ होगा। इसका आंसर क्या होगा? लखनऊ। द लार्जेस्ट हार्बेरियम इन द वर्ल्ड, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सब दुनिया का सबसे जो ये कहाँ है? क्यू इंग्लैंड में। क्या है? क्यू इंग्लैंड जो इसके बाद 31वां है, बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी इज एट। तो ये कहाँ पे है? ये अपने उत्तर प्रदेश में ही है। इसके बाद हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? 32वां का। 32वां क्वेश्चन है आपका जो है यस आर कश्यप वॉज फेमस। ये क्या है? एस आर कश्यप ब्रायोलॉजिस्ट है। क्या है? एस आर कश्यप ब्रायोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। एंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। एंथोलॉजी का मतलब आप लोग किससे ले रहे हैं? इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। एंथोलॉजी का मतलब फ्लावर से है। इसके बाद क्रायोबायोलॉजी। क्रायोबायोलॉजी इज द साइंस ऑफ। क्रायोबायोलॉजी इज द साइंस ऑफ। इसमें 34वें का जो पहले जो आंसर होगा ए होगा। इसमें बाकी जो बी सी डी हैं ये सही नहीं है। इसके बाद हम लोग जो थोड़ा सा रेस्ट लेंगे और इसके बाद जो है नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी के हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन का हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। और इसमें हम लोगों का जो 35वां नंबर का क्वेश्चन है, ये जो सोनोरा 64 वैरायटी ऑफ व्हीट वाज डेवलप्ड बाई। ये मतलब जो वैरायटी है किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो इसका आंसर होगा जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग देख सकते हैं कि सीजी पीएमटी 2009 में पूछा गया और इसका आंसर होगा बोरलॉग। बोरलॉग को सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36वां, माइसिटोलॉजी चाहे माइकोलॉजी। ये इज द स्टडी ऑफ। मतलब ये सारी स्टडी जो है किससे रिलेटेड होती है? ये फंजाई से रिलेटेड होती है। फंजाई जिसको हम लोग हिंदी में कवक कहते हैं दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये BCEC जो है 2004 में पूछा भी गया है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे जो है क्वेश्चन, स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड देयर प्रोडक्ट। इस मतलब स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड देयर
प्रोडक्ट्स इसमें जो है सेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर, टिश्यू कल्चर या नन ऑफ दिस। इसमें इसका आंसर होगा दोस्तों सिल्वीकल्चर। जो 37वें का जो क्वेश्चन का आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, सिल्वीकल्चर। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो है 38वां नंबर का क्वेश्चन। ये ट्री कैलेंडर्स वेयर डेवलप्ड बाय, ट्री कैलेंडर्स वेयर डेवलप्ड बाय मतलब ट्री कैलेंडर्स किसके द्वारा दिया गया था। तो 38वें का आंसर है दोस्तों ग्लॉक। ये क्लॉक से जो है जो जिन्होंने ट्री कैलेंडर्स दिया था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जो है आपका जो है द प्लांट्स ऑफ ट्राइबल यूज आर स्टडीड अंडर, मतलब जो ट्राइबल प्लांट्स हैं वो किसके द्वारा कहाँ जो अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं एंथोबॉटनी। क्या बोलते हैं दोस्तों, ए- इसमें इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, सी। इसके बाद हम लोग जो है चलते हैं 40वें नंबर के क्वेश्चन पे। द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटी पोटेंसी वाज गिवन बाय। तो ये किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों, ये दिया गया था हार्डल हैबरलैंड के द्वारा दिया गया था। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 41वें नंबर का। इसमें जो है स्पर्मोलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये किसके, स्पर्मोलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सीड्स। इसके बाद हम लोग नंबर देखेंगे 42वां। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, बार बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और इसका आंसर जो है लखनऊ मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट लखनऊ, मतलब ये बार बार बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं। इसके बाद नंबर 43 हम लोग देखेंगे, हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के फादर कौन हैं। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसके फादर जो हिपोक्रेट्स हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 44वां क्वेश्चन क्या है, पैलिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। 44वें का जो आंसर हो जाएगा पोलैंड ग्रेन। कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, पोलैंड ग्रेन, यानी कि बी नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद हम लोग आएंगे 45 नंबर। तो M.O.P. अयंगर वाज द फेमस, ये किस लिए फेमस है, तो ये फेमस है माइकोलॉजिस्ट है, मतलब जो माइको नहीं फाइकोलॉजिस्ट, सॉरी से दोस्तों, ये कौन से हैं, किस लिए फेमस है, ये जो है फाइकोलॉजिस्ट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, हु इज द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी के फादर कौन है, यानी कि स्टीफन हेल्स। अब इसके बाद जो है एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो है इसको आप लोग बहुत ही प्रमुखता से देखिएगा, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। तो इसका जो आंसर कौन सा हो जाएगा 47वां का, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि बटलर। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों बायोलॉजी के प्रोस्पेक्टस से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग 48वां क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है, आर मिश्रा इज फेमस, मतलब आर मिश्रा किसके लिए फेमस हैं। तो ये क्या है दोस्तों, ये हैं इकोलॉजिस्ट। क्या हैं, इकोलॉजिस्ट। इसके बाद हम लोग नंबर 49वां देखेंगे, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। कौन सा व्यक्ति है जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो 49 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर होगा सी। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है IARI जो है पूसा इंस्टीट्यूट है, वाज इनिशियली सेटअप इन, मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म होगा। और ये कहाँ पे जो है
बना हुआ है। तो ये बना हुआ है दोस्तों बिहार में। कहाँ बना हुआ है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 51 नंबर का क्वेश्चन। ए पेपर वाज पब्लिश्ड इन अ जनरल ऑफ फ्लोरा ऑफ डिस्ट मेरठ। इन विच ब्रांच ऑफ बॉटनी शुड दिस पेपर बी प्लेस्ड? तो 51 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों बॉटनी, टेक्सोनॉमी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखेंगे जो 52 नंबर का है। नेम ऑफ द ब्रांच ऑफ बॉटनी विच इज इन्वॉल्व विद आइसोलेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ सेल इन विट्रो। मतलब जो है इसमें जो है मतलब इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा टिश्यू कल्चर। इसका जो है आंसर क्या होगा? टिश्यू कल्चर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन करेंगे 53 नंबर का। और इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि एक एंगस्ट्राम यूनिट इज इक्वल टू, मतलब एक एंगस्ट्राम यूनिट किसके बराबर होती है? तो इसका दोस्तों 0.0001 माइक्रोन। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बी सही है। इसके बाद 54 1 मिली माइक्रोन इज इक्वल टू 1 मिली माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो दोस्तों 54 का आंसर होगा दोस्तों बी, यानी कि। इसके बाद हम लोग दोस्तों 55 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो 55 नंबर का क्वेश्चन ये है आपके सामने। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगस्ट्रॉम इन मीटर? मतलब मीटर में वैल्यू कितनी है एंगस्ट्रॉम की? तो 55 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ए, यानी कि 10 पे माइनस 10 एंगस्ट्रॉम। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। नैनोमीटर हैज अनदर नेम। मतलब नैनोमीटर का दूसरा नाम क्या है? तो 56 का क्वेश्चन का ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है 57 नंबर के क्वेश्चन पाएंगे। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, 57 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर है, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10 पे माइनस 9 मीटर। या इसके बाद हम लोग 58वें नंबर के क्वेश्चन में आ जाएंगे। 58 नेम द मैनेजमेंट सिस्टम विच डील्स विद इकोलॉजिकल प्रिंसिपल एस्टेब्लिशमेंट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ टिम्बर ट्रीज। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 58 नंबर का ए, इसलिए हम लोग ए को लॉक करेंगे, जो ए वाला सही है। इसके बाद हम लोग दोस्तों आ जाएंगे 59 नंबर के क्वेश्चन। 59 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? द ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विद इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट इज नोन एज। तो इसमें ये डिफिनीशन दिया है और इसका जो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग इकोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी। या स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज, या स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोलॉजी। मतलब जो न्यूरोलॉजी तो नर्व से रिलेटेड है, माइकोलॉजी एल्गी से रिलेटेड हो जाएगी, हर्पेटोलॉजी जो है ये भी नहीं होगा। और इसका आंसर सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कैरियोलॉजी। तो इसका आंसर बी सही होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे द डिसिप्लिन डीलिंग विद स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इनहेरिटेंस से रिलेटेड या स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं इसको? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। कौन सा? सी नंबर का। इसके बाद द ब्रांच जो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 62वें नंबर का। द ब्रांच डीलिंग विद स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। मतलब जो सेल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो 62वें नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर होगा क्या हो जाएगा? डी, मतलब साइटोलॉजी। इसके बाद हम लोग आ जा रहे हैं 63वें नंबर पे। 63वें नंबर का क्वेश्चन जो है जिसको हम लोग 63 बोलेंगे। या स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ। इसके अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब 63 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बायोजियोग्राफी। आंसर
ए। आंसर कौन सा होगा सही? आंसर इसमें ये सही हो जाएगा। तो इसके लिए इसके बाद हम लोग 64 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। जो है 64 का जो क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल मेथड ऑफ द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड। मतलब इसमें जो है 64वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे दोस्तों। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटी स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिकल मेथड टू द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर जो है ये बायोमेट्री। इसका जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बायोमेट्री, यानी क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डिटर्मिनेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ ट्री बाय काउंटिंग एनुअल रिंग एज। मतलब जो मतलब ट्रीज के जो मतलब एनुअल रिंग को हम लोग काउंट करके किसका डिटर्मिनेशन कर लेते हैं? काउंटिंग का। तो ये 65 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इज नोन एज। मतलब ये जो है इसकी एंटीजन एंड एंटीबॉडीज के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसके स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? सीरोलॉजी। क्या बोलते हैं? सीरोलॉजी। यानी कि ये भी दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाएंगे 67 में आपका जो है द ब्रांच कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज टर्म्ड एज। तो 67 जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? द ब्रांच कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज टर्न एज। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों टीरैटोलॉजी। क्या हो जाएगा? टीरैटोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द साइंस ऑफ नेमिंग ऑफ एज इज नोन एज। मतलब इसके बाद इसमें जो है क्लासिफिकेशन होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा, नामनक्लेचर होगा या टेक्सोनॉमी होगा। तो मतलब यहाँ पे दोस्तों 68 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? सी, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 का, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। मतलब FRI, इसको हम लोग, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा जाता है और इसको गलत करने की संभावना बच्चों में कम ही होती है, फिर भी जो है हम इसको इम्पोर्टेंट मानते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि दोस्तों द ब्रांच डीलिंग विद द स्टडी ऑफ श्रब्स एंड ट्रीज इज नोन एज। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 71 नंबर, यानी कि 71 नंबर का क्वेश्चन, द द स्टडी ऑफ पीरियोडिक फिनोमेनन इज प्लांट इज नोन एज। मतलब जो है पीरियोडिक फिनोमेनन इन प्लांट इज नोन एज, इसके स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो 71 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यानी कि डी, फिनोलॉजी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिनोलॉजी। यह स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑफ लिविंग बीइंग इज नोन एज। स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन लिविंग बीइंग इज नोन एज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब एक्टिनोबायोलॉजी। मतलब 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एक्टिनोबायोलॉजी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर साइटोलॉजी इज नोन एज।
द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर साइटोलॉजी इज नोन है। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि किस मतलब न्यूक्लियर साइटोलॉजी मतलब जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं उसको उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कैरियोलॉजी, यानी कि न्यूक्लियस के स्टडी को हम लोग कैरियोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 74 नंबर का है, और इसमें जो है आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसका जो है थोड़ा सा हम बता रहे हैं। इसके बाद जो है हु इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ एनुअल रिकरेंस ऑफ व्हीट रस्ट इन इंडिया। मतलब इसमें जो है व्हीट जो मतलब डिजीज होती हैं वो दो प्रकार की होती है, व्हीट रस्ट डिजीज और स्मट डिजीज। तो रस्ट डिजीज के जो है मतलब एसोसिएटेड कौन है, तो इससे एसोसिएटेड हैं केसी मेहता। कौन है केसी मेहता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर का देखेंगे, साइंस डीलिंग विद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल। मतलब इसमें जो है ये साइंस डीलिंग विद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोलॉजी, तो इसका इस बायोमॉलिक्यूल्स, तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ये जो है इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, सी, यानी कि सी सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो है 76 नंबर का क्वेश्चन, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द स्पेस कम्स अंडर। तो इसका जो है आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 76 नंबर का जो आंसर हो जाएगा इक्सो बायोलॉजी। कौन सा आंसर हो जाएगा, इक्सो बायोलॉजी। तो ये ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। इसके बाद हम लोग 77 नंबर का देखेंगे। 77 नंबर में जो क्वेश्चंस है, द ब्रांच डीलिंग विद यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लांट रिसोर्सेज इज। तो इस 77 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक बॉटनी। क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन 77 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो है कौन से नंबर का, 78 नंबर का। 78 नंबर का देखेंगे, वो क्या बोलते हैं, ओलेरी कल्चर इज। 78 नंबर का जो क्वेश्चन है, ओलेरी कल्चर किससे रिलेटेड है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल। तो यानी कि इसका जो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, जेनेटिक्स इज द ब्रांच डीलिंग विथ। तो 79 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। तो इसका जो इस क्वेश्चन का आंसर 79 का बी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 80 नंबर का। 80 नंबर क्वेश्चन में आपका आर्ट ऑफ ग्रोइंग ड्वार्फ ट्री इज। आर्ट ऑफ ग्रोइंग ड्वार्फ ट्री इज। तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया बोनसाई। कौन सा हो जाएगा, बोनसाई। यानी कि इसके बाद 81 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, विच डील विद इस्टेब्लिशमेंट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ टिम्बर ट्री। तो इस क्वेश्चन मतलब कह रहा है विच डील्स विद इस्टेब्लिशमेंट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ टिम्बर ट्री। इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सिल्वी कल्चर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 82 का। 82 में आपको बताना है कि कौन सा मिस मैच है, यानी कि पीडोलॉजी, ये हम लोग जानते हैं कि सॉयल साइंस से रिलेटेड होता है। और इसके बाद फिजियोलॉजी में जो है फिजियोलॉजी में जो है क्या होता है, स्टडी ऑफ प्रोसेस एंड फंक्शन ऑफ लाइफ।
तो ये भी राइट है। और इसके बाद काइनेजियोलॉजी, ये जो है ये इससे रिलेटेड नहीं है, इसलिए क्वेश्चन 82 का ऑप्शन सी मिसमैच्ड है, यानी कि ये जो है हम इसका सही आंसर भी यही हो जाएगा। इसके बाद लिम्नोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ये भी सही है। तो 3 सही हैं और एक मिसमैच। इसके बाद 83 नंबर का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 83 नंबर में एम्प्लॉयमेंट ऑफ हेरिडिटी प्रिंसिपल्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस इज। तो ये जो रिलेटेड किससे है, ये रिलेटेड है हेरिडिटरी से, हेरिडिटरी से। तो 83 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट, बी इज राइट। पीडोलॉजी एक बार और आप लोगों को चर्चा किया गया था। पीडोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 85 नंबर में आएंगे। 85 नंबर का जो क्वेश्चन है ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर सेल। मतलब किसका जो है इस्तेमाल हम लोग जो है सेल्स को मेजर करने में करते हैं। तो 85 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा माइक्रोमीटर, यानी कि क्वेश्चन 85 का क्वेश्चन सी सही हो जाएगा। इसके बाद एंथोबॉटनी इज रिलेटेड विद, एंथोबॉटनी किससे रिलेटेड है, तो यूज ऑफ प्लांट इन ओल्ड टाइम्स, ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसलिए हम ए को सही कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग जो है आ जाएंगे 87 नंबर क्वेश्चन में। 87 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, द नेम एसोसिएटेड विद मॉसेस इज। 87 नंबर का जो क्वेश्चन है, द नेम एसोसिएटेड विद मोसेस इज। तो ये इसमें ऑप्शन ए कह रहा है कश्यप, बी कह रहा है माहेश्वरी, सी कह रहा है बीटल और डी कह रहा है स्वामीनाथन। तो 87 का जो आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन नहीं कश्यप हो जाएगा। यह स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू आउटसाइड द बॉडी इन ए ग्लास ट्यूब इज कॉल्ड। मतलब किसी जैसे आर्टिफिशियल मतलब मीडियम में किसी को कराते हैं, उसे हम लोग इन विट्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसलिए इस 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन 89 को देखेंगे। क्वेश्चन 89 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 89 ये कह रहा है कि बायोलॉजी इज कंसर्न विद, बायोलॉजी इज कंसर्न विथ 89 का जो है आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिज्म। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑर्गेनिज्म। ए नंबर का ए क्वेश्चन मतलब ऑप्शन ए इज राइट। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 90 नंबर का। ए ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट्स विच मेक देम ऑटोट्रॉफिक इज। तो ग्रीन पिगमेंट किस में प्रेजेंट होता है, आप सभी लोग जानते हैं, और वो जो है कौन किसमें प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल में। तो इसके बाद हम लोग जो है क्लोरोप्लास्ट में नहीं, ऑप्शन गलत हो जाएगा, कैरोटीनॉइड हो जाएगा गलत, एंथोसाइनिन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट। इसके बाद 91 नंबर का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड इन सेल बायोलॉजी इज। तो 91 का जो क्वेश्चन का आंसर होगा, मतलब कह रहा है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड इन सेल बायोलॉजी, मतलब सेल बायोलॉजी में किस स्मॉलेस्ट यूनिट को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इसका आंसर 91 का क्या हो जाएगा, डी। The oldest available literature in the field of botany is, the oldest available literature in the field of botany is 92 का कौन सा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। बॉटनी के फील्ड में सबसे जो है ओल्डेस्ट लिटरेचर किस बुक में है, तो हो जाएगा 92 का
बी, तो यानी कि बी इज राइट। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस नंबर 93 नंबर का, हु इज एज फादर ऑफ इंडियन बॉटनी के फादर कौन है। ये बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, ये मतलब जो अनेक एग्जामों में पूछ लिया जाता है जनरली करके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द फाइनल एंड प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल मेटाबॉलिज्म इज। तो इसका जो है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ग्रोथ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ को हिंदी में वृद्धि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू, मतलब 95 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1 मीटर इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 10 पे 10 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कि द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस break down into simple substance constitute। तो 96 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों सी, कैटाबॉलिज्म। क्या हो जाएगा, कैटाबॉलिज्म। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 97 नंबर का जो क्वेश्चन देखेंगे, इसको एक क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आर्गन ड्यूरिंग डेवलपमेंट इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आर्गन ड्यूरिंग डेवलपमेंट इज कॉल्ड। 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर है हो जाएगा दोस्तों मार्फोजेनेसिस। क्या हो जाएगा, मार्फोजेनेसिस, यानी कि क्वेश्चन बी इज राइट। इसके बाद स्टडी ऑफ वुड एंड जाइलम एलिमेंट इज नोन एज, या स्टडी ऑफ वुड एंड जाइलम एलिमेंट्स इज नोन एज। 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों जाइलोटोमी। क्या हो जाएगा, जाइलोटोमी, यानी क्वेश्चन 98 का ऑप्शन डी इज राइट। इसके बाद क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 99 का क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे दोस्तों, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इस फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर कौन है। तो इसमें दोस्तों 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पाल वर्ग। कौन है, पाल वर्ग। ये भी इम्पोर्टेंट है बायोलॉजी में, बायोलॉजी पूछे जाने वाले पेपर के लिए। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोविंग ऑफ कंप्लीट प्लांट फ्रॉम ए सेल इज नोन एज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कह रहा है ग्रोविंग ऑफ कंप्लीट प्लांट फ्रॉम ए सेल इज नोन एज। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रो प्रोपैगेशन। क्या हो जाएगा, सी, क्वेश्चन सी इज राइट। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 101 नंबर का, नीरी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, काफ़ी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और ये नीरी मतलब स्थित कहाँ है, ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। नीरी जो है नागपुर में स्थित है। और नीरी का फुल फॉर्म जो होता है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, जो है मैच करना है, और यहाँ पे है जो है मैच भी कर दिए हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, पैलिनोलॉजी रिलेटेड विद पोलेंस। ओंकोलॉजी किससे रिलेटेड, कैंसर। मतलब ये ब्रांच है या स्टडी बोल सकते हैं इसको, जो इधर इधर ब्रांच है, इधर फील्ड ऑफ स्टडी। इसके बाद फाइकोलॉजी किसको बोलते हैं, फाइकोलॉजी मतलब एलगी फील्ड के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। सिल्क वार्म किसके स्टडी को बोलते हैं, सेरीकल्चर के। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, ए का एच जो, और बी का किस में है, जी और
सी का क्या है, सी का क्या है, एच, सी का ए का एफ, इसके बाद यानी कि राइट राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों कौन सा क्वेश्चन है, 103 यानी कि 103। ये देखेंगे, एट विच रिसर्च इंस्टीट्यूट मेडिसिन रिगार्डिंग एंटीविनम इज मेड, मतलब कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो एंटीविनम को बनाता है। तो 103 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, HRI। तो यानी कि इसको हम लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसके बाद स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, मतलब 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एंथोलॉजी या एंथिकोलॉजी, दोनों हम लोग बोल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 105 नंबर का, स्टडी ऑफ एजिंग इज नोन एज, स्टडी ऑफ एजिंग इज नोन एज, स्टडी ऑफ एजिंग इज नोन एज को क्या बोलते हैं, जीरोंटोलॉजी, क्या बोलते हैं, जीरोंटोलॉजी। इसके बाद हम लोग 106 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, द फुल फॉर्म ऑफ IPGRI, द फुल फॉर्म ऑफ IPGRI, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर यानी कि इस क्वेश्चन का फुल फॉर्म क्या हो सकता है, चलिए मैं बता दे रहा हूँ, इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये बी वाला आपका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन्स फॉर इम्प्रूविंग जीनोटाइप इज, इम्प्रूव, फिर से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन, मतलब जो जीन सामान्यतः जीन की अपेक्षा में क्या होते हैं, अलग होते हैं, फॉर इम्प्रूविंग जीनोटाइप इज, इसको हम लोग, इसके स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं। तो 107 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या वो है होगा, 107 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग। 108 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, branch of botany connected with study of food fiber and wood wood yielding plants is, तो फिर से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ब्रांच ऑफ बॉटनी कनेक्टेड विद स्टडी ऑफ फूड फाइबर एंड वुड यील्डिंग प्लांट्स इज, मतलब इसके स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं। तो 108 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इकोनॉमिक बॉटनी, यानी क्वेश्चन 108 का आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक बॉटनी। इसके बाद द टैक्सॉन पेंटोजाइली वाज रिकॉन्स्ट्रक्ट रिकंस्ट्रक्टेड बाई द फिर से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द टेक्सॉन पेंटोजाइली वाज रिकंस्ट्रक्टेड बाई, ये जो है किसके द्वारा पुनः दिया गया। तो 109 नंबर क्वेश्चन का आंसर बीरबल साहनी, यानी बीरबल साहनी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन या ऑफ दिस क्वेश्चन। 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों, 110 नंबर आपके सामने क्या है, फिर नीरी वाला जो है आ गया, अभी हमने बताया कि नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड, ये कहाँ है, अभी हमने आपको बताया था नागपुर में है, तो ये नागपुर इज राइट क्वेश्चन। क्वेश्चन 110 का आंसर कौन सा होगा, बी इज राइट। इसके बाद हम लोग 111 का क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट कॉमन टू ऑल लिविंग बीइंग। 111 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे, ये क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द बॉडी, यानी कि 111 का बी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 112 कह रहा है
ग्रोथ इज, ग्रोथ क्या है, तो ग्रोथ सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म, इंक्रीजिंग इन वेट, इंक्रीजिंग इन साइज, ऑल ऑफ एबव। डी क्वेश्चन, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी एबव। तो आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, मतलब ग्रोथ में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद 113 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। 113 नंबर क्वेश्चन ये है कि जो द the complete development of an organism is known as, the complete development of an organism is known as। 113 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा बी, यानी कि कौन सा, ओंटोजेनी। क्या हो जाएगा, ओंटोजेनी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 114 नंबर का। 114 नंबर जो है 114 नंबर का क्वेश्चन, बैक्टीरिया एंड फंजाई डेवलपिंग ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म आर। एक कौन सा, मतलब एक कौन सा डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होता है, वो होता है सेप्रोफाइट्स। कौन सा डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होता है, सेप्रोफाइट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 114 का सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम लोग 115 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म डज नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। 115 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों क्या होगा, रेड एल्गी होगा, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होगा, सी फॉर प्लांट विथ ग्रैंड एनाटॉमी होगा, या ब्लू ग्रीन एल्गी होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होगा। ये जो है इसमें बी इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर। 116 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग एन इंस्टीट्यूट एंड इट्स लोकेटेड। ये जो है करेक्टली पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ मतलब स्थित है। तो 116 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ए, यानी कि नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ये कहाँ है, पुणे में है। कहाँ पे है, पुणे में। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे। 117 जो है क्वेश्चन क्या है, मेटाबॉलिज्म इज, मेटाबॉलिज्म क्या है, रिलीज ऑफ एनर्जी, गेन ऑफ एनर्जी, रिलीज और गेन ऑफ एनर्जी, और कैटाबॉलिज्म ऑफ ए रिएक्शन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या होगा, रिलीज और गेन ऑफ एनर्जी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 117 का सी इज राइट ऑप्शन। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 118 नंबर क्वेश्चन। 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी विच प्रोवाइड डायरेक्ट एविडेंसेस इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इसके इसका जो है 118 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पैलिंटोलॉजी। क्या हो जाएगा, पैलिंटोलॉजी, यानी क्वेश्चन नंबर सी का आंसर पैलिंटोलॉजी। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 119 नंबर क्वेश्चन का आंसर, ये जो है क्या है, एंटोमोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ, एंटोमोलॉजी इज कंसर्न्ड विद स्टडी ऑफ। इस क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, एग्रीकल्चर practices, various aspect of human life, various aspect of insect। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इंसेक्ट, यानी कि इसका राइट आंसर क्वेश्चन 119 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि डी इज राइट आंसर।
120 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। 120 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 120 नंबर का क्वेश्चन, हु एमंग्स द फॉलोइंग रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन 1970 फॉर हिज आउटस्टैंडिंग रिसर्च कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये कह रहा है कि 1970 का जो नोबेल प्राइज है वो किसे दिया गया। तो 120 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नॉर्मन ई बरलॉग। ये क्वेश्चन का आंसर सी सही हो जाएगा। इसके बाद यूजीन पी ओडम इज ये क्या है? ब्रायोलॉजिस्ट है, इकोलॉजिस्ट है, जीरेंटोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है। तो इसका दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों, क्वेश्चन 121 का आंसर बी इज राइट। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 122 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों। 122 क्वेश्चन कुछ टेक्निकल वैसे भी हम बता दे रहे हैं। कह रहा है कि हु इज ऑथर ऑफ बुक एन इंट्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। तो 122 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है पी माहेश्वरी है, और यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है। इसका क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा ए, यानी कि ए सही हो जाएगा 122 नंबर का। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन आउटर स्पेस। तो इसको स्पेसीज इसके इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एक्सोबायोलॉजी, इथोलॉजी, यूफेनिक्स, एंथोनोलॉजी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक्सोबायोलॉजी। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 124 नंबर का। 124 नंबर का जो क्वेश्चन है, नेशनल बॉटनिकल इंस्टीट्यूट इन लोकेटेड, मतलब ये फिर से हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल बॉटनिकल इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन 124 नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों लखनऊ। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन ए इज राइट। इसके बाद इडेफोलॉजी 125 नंबर का क्वेश्चन है। इडेफोलॉजी इज 125 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर है इसका सही हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, यानी कि डी इज राइट आंसर। इसके बाद हम लोग दोस्तों आ जाते हैं 126 नंबर क्वेश्चन पे। 126 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? The scientist who through his extensive researches found that the regular recurrence of rust disease every year on wheat plant in India is due to pathogenic fungal inculum carried through winds current from hill to plains। तो 126 नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हो जाएगा केसी मेहता, और ये कह रहा है कि केसी मेहता इज राइट आंसर। इसके बाद 127 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि द फेमस बोटेनिकल गार्डन ऑफ क्यू इज लोकेटेड इन। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है इंग्लैंड में। इसके बाद इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, तो ये कहाँ लोकेटेड है? फिलीपींस, मनीला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 128 का बी इज राइट आंसर। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टडी ऑफ ड्रग प्लांट्स इज नोन एज स्टडी ऑफ ड्रग प्लांट्स इज नोन एज 129 का देखेंगे। 129 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फार्माको ग्नोजी। तो 129 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। 130 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे दोस्तों। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया? रामदेव मिश्रा,
बी एम एस स्वामीनाथन, पी माहेश्वरी, एस एल मेहता। यानी कि 130 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। इसके बाद 131 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 131 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू मीट द डिमांड ऑफ द सोसाइटी इन विट्रो, production of a large number of planets in a short duration is practiced in floriculture and horticulture industry today. This is called, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोपेगेशन। ऑप्शन डी इज राइट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 132 नंबर का। ए सेंट्रल शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च स्टेशन इज सिचुएटेड एट। ये कहाँ पे है? मतलब क्वेश्चन 132 है, सेंट्रल शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च स्टेशन इज सिचुएटेड एट शिमला, कोयम्बटूर, देहरादून, कोलकाता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन बी इज राइट आंसर। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर। ग्रे बायोटेक्नोलॉजी इज रिफर्ड टू। ग्रे बायोटेक्नोलॉजी इज रिफर्ड टू। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 134 नंबर का। 134 नंबर क्वेश्चन ये है, ए स्टडी ऑफ फ्रूट इज नोन एज। स्टडी ऑफ फ्रूट इज नोन एज। स्टडी ऑफ फ्रूट इज नोन एज। 134 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए पोमोलॉजी। क्या हो जाएगा? पोमोलॉजी। यानी कि इस प्रकार हम लोगों का जो है एक जो जनरल इंट्रोडक्शन का वीडियो था वो समाप्त हुआ। धन्यवाद।